हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछले क्लास में कुछ होमवर्क में दिया था, तो आशा करता हूँ कि उसको ट्राई किए होगे और उम्मीद करता हूँ हो भी गया होगा। ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर नहीं हो रहा मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन जो है, फार्मूला का एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हारा एप्लीकेशन का जो तरीका है वो सही नहीं है, तुम अप्लाई नहीं कर पाते चीज़ों को, और नहीं हो रहा था क्योंकि होना चाहिए। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी कराया था, फार्मूला भी करा दिया था, तो उस फार्मूला पे ही बेस्ड था, ज़्यादा कुछ था नहीं। देख लो उसको, ये सब क्वेश्चन इतना कराने के बाद आराम से होना चाहिए। तो इन दोनों इनफाइनाइट है, तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आना है क्योंकि दोनों लैम्डा पे ही है, तो मैग्नीट्यूड सेम आना है। जैसे इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, 2k लैम्डा बाई ए या 2k लैम्डा बाई आर कर सकते हो, जो दूरी था। तो दूरी क्या यही वाला लेना होगा या परपेंडिकुलर दूरी लिया जाता है? तो ध्यान होगा परपेंडिकुलर दूरी होता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये दूरी लेना है, ये परपेंडिकुलर दूरी होगा, ये वाला हमें लेना है। ये परपेंडिकुलर दूरी होगा, ये वाला ए है। अब यहाँ एंगल जो बन रहा है थीटा बन रहा है, ये दूरी कितना होगा? ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ए का फर्स्ट टेबल, ए का साइन थीटा, जो यहाँ आर में लेके चल रहा हूँ, ए का साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर दूरी हमें निकल गया। अब एंगल, और ध्यान दो एंगल भी बताया था कि ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये जो वायर पे एंगल बना, हमें यहाँ जो एंगल बनेगा वो लेना है। तो यहाँ एंगल क्या, ये π/2 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा क्या? तो ध्यान होगा हमें इतना ही का नहीं निकालना है, हमें पूरा का नहीं निकालना है। ये तो एंगल इसके अकॉर्डिंग लिया हमें तो पूरा का एंगल निकालना, तो इसको हटा सकते इस चीज को। ये वाला पॉइंट भी हुआ, वायर तो मेरा पूरा ना है, इधर यहाँ से यहाँ तक का निकालना होता तब नहीं वाला एंगल की बात होता। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, फिर तो इनफाइनाइट वाला केस हो गया। तो इनफाइनाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? 2k लैम्डा बाई आर या 2k लैम्डा बाई ए। किस डायरेक्शन में? तो परपेंडिकुलर में होता था। तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा? E1 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? E1 का वैल्यू होगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा आर का वैल्यू हो गया ए का साइन थीटा। E2 कितना होगा? E2 में भी तो दूरी वही ना रहेगा। अगर इधर से अगर लेके चलो ऐसे, ये दूरी तो वही ना रहेगा, ये वाला कितना दूरी होगा? तो आर में लेके चलो, ये भी परपेंडिकुलर दूरी तो नहीं होगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला, परपेंडिकुलर दूरी तो वही होगा। ये भी इनफाइनाइट वाला केस है, इसका इलेक्ट्रिक इधर की ओर देगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कितना? E2 क्या वही होगा कि अलग अलग होगा? E2 भी सेम होगा या डिफरेंट होगा? इससे इनफाइनाइट है, लैम्डा दोनों का सेम है, तो 2k लैम्डा बाई आर ही रहने वाला है। डायरेक्शन देखो, अब देखो ये जो एंगल है वर्टिकल से जो लाइन बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल ध्यान दो, वर्टिकल से ये एंगल थीटा बना रहा है लाइन। ये अगर एंगल, ये लाइन जो है थीटा बना रहा है, तो वो एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर वाला? क्या ये π/2 माइनस थीटा होगा? ये यहाँ से देख सकते हो, ये 90 डिग्री हुआ तो थीटा, तो 90 माइनस थीटा होगा। ये लेके चलोगे तो हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, या इधर से लेके चलोगे तो थीटा होगा। तो वही चीज यहाँ भी होगा, वर्टिकल से लेके चलोगे तो π/2 माइनस थीटा होगा, अब ये लेके चलोगे कितना होगा? थीटा। इधर से थीटा होगा, उधर से 90 माइनस थीटा। दोनों ई तो बराबर रहेंगे, ये भी ई है, ये भी ई है, इसको मैं ई लेके चल रहा हूँ दोनों। कौन सा एंगल थीटा किसका बन रहा है? देखो E1 भी ई है और E2 भी कितना है? E1 का ये वाला एंगल थीटा है, E2 का ये वाला एंगल थीटा है। क्या cos थीटा कैंसिल आउट होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 2E का साइन थीटा बनेगा, ये वाले कैंसिल आउट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा? 2E का साइन थीटा, 2E का वैल्यू कितना है? 2k लैम्डा बाई ए साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 4k लैम्डा बाई ए हुआ। तो एंगल्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो साइन थीटा आ रहा है ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 4k लैम्डा बाई ए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो कुछ था नहीं ज़्यादा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, डायरेक्शन सही से लेना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल वाला होता नहीं है। तो लाइन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसके अलॉन्ग होगा, दूरी वाला लेना है। या एंगल जो इसके कंफ्यूजन नहीं होना कि वाला एंगल ले लिए,
बोल रहा है करते हो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लेना ये वाला एंगल थीटा 91 थीटा लेके चलोगे। ये तो इसके लिए दिया हुआ ना यहाँ डिस्कशन में, हमें तो पूरे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पूरे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो 2 के लैम्डा बाई आर होगा। 2 के लैम्डा ये आर का वैल्यू ये साइन थीटा हो रहा है। ये वहाँ हम लोग ये लिए थे तो परपेंडिकुलर दूरी होता है 2 के लैम्डा बाई परपेंडिकुलर दूरी, ये ध्यान रखना है। उसके अकॉर्डिंग तुम निकाल सकते हो, ये आंसर होगा। नोट डाउन कर लो। इसी में मैं डिस्कशन किया था जो कि था यहाँ पे 2 लैम्डा और था आई थिंक ये -2 लैम्डा था, ये वाला लैम्डा था, कितना था, ये वाला -2 लैम्डा था, ये वाला कितना था लैम्डा। वॉच करके फिर से ट्राई करो, इसको निकालो और उसके बाद मैं इसको बता देता हूँ कितना होगा। तो ये वाला 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो 1 है 2। 1 का वैल्यू किधर होगा, क्या उधर ही होगा क्या? जब निगेटिव चार्ज हुआ तब अपने तरफ हो जाएगा, अब उधर नहीं होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अब अपने तरफ होगा, इधर 1 का वैल्यू इधर होगा, 2 के इधर ही होगा। 2 में तो चेंजिंग भी नहीं करना, 1 के मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। क्या वैल्यू होगा? तो 2 के लैम्डा 2 लैम्डा होगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। आर का वैल्यू साइन थीटा E1 हो गया। E2 कितना होगा जो पहले था? E2 हो जाएगा 2 के लैम्डा, आर का वैल्यू कितना था? 8 का साइन है ना वैल्यू होगा। तो E1 इतना होगा, E2 इतना होगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट देखो, तो देखो यहाँ पे इसका एक 4 टाइम्स, इसको मैं E मानूंगा 2 टाइम्स इनफैक्ट 2 हो जाएगा। इसको मैं E माना तो कितना हो जाएगा 2। तो एक वैल्यू जो है इस लाइन के इधर है E2, E2 कितना है E, ये एंगल कितना है थीटा, कंपोनेंट देख लेंगे। और दूसरा इधर की ओर है ये वाला, इसका एंगल कितना बनेगा देखो, इस E1 का। चलिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे एंगल देख लेते हैं। अब ये वाला एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा, तो क्या ये वाला एंगल थीटा बनेगा? तो मतलब E1 ये इससे एंगल थीटा बनेगा। ये कितना हो गया 2, इधर में होगा E का साइन थीटा और नीचे में होगा 2E का साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर में होगा E का कॉस थीटा और इसका हो जाएगा 2E का कॉस थीटा। होगा क्या? इसका 2E का कॉस थीटा, इसका E का कॉस थीटा। नेट इधर में हो जाएगा 3 का कॉस थीटा, नीचे में कितना होगा? 3 कॉस थीटा हुआ, नीचे में क्या E का साइन थीटा होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट में कितना आ जाएगा? E को कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। E का वैल्यू कितना है? 2 के लैम्डा बाई ये साइन थीटा। इसमें कर सकते 9 कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो क्या इसको लिख सकते 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद देखो, ये तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 कॉस स्क्वायर थीटा उसको दे दो, तो साइन स्क्वायर है इसका 1 कॉस स्क्वायर मिलकर 1 हो गया। इसके बाद कितना बनेगा? 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गया। और केवल साइन स्क्वायर में रहा, इससे कन्वर्ट कर लो, तो मोस्टली जो बड़ा रहता है उसी टर्म में रहता है, ऐसा जनरली ही रहेगा, एक में कन्वर्ट किया हुआ रहता है। ये तुम्हारा वैल्यू हो गया P पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई ए साइन थीटा अंडर 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एंगल आ रहा है। तो नोट डाउन कर लो। तो तीसरे होमवर्क पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये था होमवर्क का, इसमें इक्वेशन लिया हुआ था इस लाइन का y टू डेक्स बाय रूट 3, कैसे एंगल निकाल सकते हो? तो tan थीटा जो है तो 1 बाई रूट 3 हुआ, y को mx, c तो है नहीं और जिसे पास कर रहा है, थीटा क्या 30 डिग्री होगा। अब क्या ये सेमी इनफाइनाइट होगा? तो सबसे पहले बताया था कि ये जो पॉइंट से दूरी देख लो, दूरी कौन सा देना? परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये दूरी हमें लेना है, ये वाला दूरी, यही वाला ए है, ये वाला दूरी r है, r थीटा है, ये वाला दूरी r हुआ, ये r हुआ, ये वाला हमें लेना है फॉर्मूला में। कैसा है? सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है? ये तो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक से यहीं तक होता है सेमी इनफाइनाइट। ये दोनों तरफ इन्फिनिटी होता है तो इनफाइनाइट, दोनों में कुछ नहीं है। तो फाइनाइट वाला एक तरफ फाइनाइट है, दूसरी तरफ इनफाइनाइट है। एंगल कहाँ लेना है? एंगल ध्यान रखोगे यहाँ पे लेना है, θ1 θ1 इधर θ2।
θ1 कितना होगा, ये 30 से कितना बन जाएगा 60 होगा, तो θ1 जो हो गया 60 डिग्री, और θ2 क्या 90 डिग्री होगा, θ1 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कौन किधर होगा, देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो अपने से दूर देता है, इस डायरेक्शन में एक होगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, एक इसके पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन ये वाला इसके एकदम पैरेलल, एक इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वाला तो इधर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, प्लस अपने से दूर तो कैसे देख लेना है, पैरेलल वाला किधर होगा, उधर किधर, पैरेलल में तो दूरी का मतलब नहीं है, वहां पे तो बताया था डोमिनेटिंग वाला, इसके अकॉर्डिंग होगा। ये क्या इलेक्ट्रिक ऐसे देगा, ये ऐसे देना चाहिए, ऐसे दिया, एक इधर हुआ तो दूसरा इधर ना होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसका अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट इसका प्लस बेस कर करके, और अगर डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव में तो फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो कंपोनेंट लेने में करना ये होगा, ये θ1 है, ये भी θ1 मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, आई एंगल तो 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसके समय फिर कंपोनेंट लेंगे, ये θ1 ये भी θ1 होगा, और दोनों बीच एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर क्या फॉर्मूला होता है, ये लैम्डा बाई परपेंडिकुलर दूरी ये के बराबर है एंगल साइन θ1 प्लस साइन θ2 होगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा ये लैम्डा बाई ये 1 प्लस √3 ई पैरेलल कितना हो जाएगा, ये लैम्डा बाई ये मॉडुलस, पैरेलल वाला कॉस में रहता माइनस साइन, एक एंगल 60 दूसरा 90, तो ये ले लो cos 90 माइनस cos 60, cos 90 0, cos 60 1/2, तो क्या ये k लैम्डा बाई 2 में हो जाएगा। तो मोस्टली ऐसा क्वेश्चन में आई कैप जे कैप में ही ऑप्शन रहता है या उसी तरह से पूछा जाता है, तो करना क्या है कि कंपोनेंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना होगा, देखो इसमें कॉस, इसमें भी कॉस आएगा, वाला प्लस में होगा, ये वाला माइनस में, और ये जो आएगा साइन वाला दोनों माइनस जे कैप में होगा, तो बोल सकते हो क्या ई परपेंडिकुलर cos 60 माइनस ई पैरेलल cos 30, इसमें क्या लगा दो जे कैप वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस हुआ, ये वाला माइनस हो गया, और जे कैप वाला माइनस होगा, ई परपेंडिकुलर साइन 60 प्लस हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, ई पैरेलल साइन में ही रहेगा साइन 30 होगा, और इनका वैल्यू पुट कर लो, वहां से आंसर आएगा, कितना आएगा वैल्यू पुट करो, ई परपेंडिकुलर तो है तुम्हारा, और दोनों तो इसमें k लैम्डा ये कॉमन ले लो, k लैम्डा ये कॉमन ले लिया गया, ये वैल्यू वो 1 प्लस √3/2 cos 60 कितना 1/2 होता है, माइनस ई पैरेलल वाला वैल्यू है कितना, k लैम्डा कॉमन लिए तो 2 हो गया, cos 30 कितना होता है √3/2, ये वाला हो गया आई कैप माइनस k लैम्डा बाई यहाँ भी कॉमन ले लो, ई परपेंडिकुलर ये वैल्यू हुआ 1 प्लस √3/2, ये हो गया √3/2 माइनस प्लस है इसमें, ई पैरेलल तुम्हारा 1/2 बचा, और साइन 60 1/2 ये वैल्यू हुआ, कैलकुलेट करो देखो कितना आ रहा है, k लैम्डा बाई ये तो 1/2 यहाँ हो गया, √3/4 माइनस √3 आई कैप, आई कितना आएगा, k लैम्डा ये पूरे में ही ले लो, तो अभी यहाँ k लैम्डा बाई ये √3/2 ये हो जाएगा 3/2 होगा, मल्टीप्लाई कर 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/4, यही फाइनल वैल्यू हो गया, ये लैम्डा बाई ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1/2, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा
√3/4, 4 में से घट गया 3√3 माइनस 3√3/4, इतना में आई कैप माइनस, ये कितना आएगा √3/2 प्लस, ये वैल्यू आएगा तुम्हारा 6 और 1 7, 7/4। 80 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3 पॉइंट वेक्टर फॉर्म में। ये डिस्कशन हो गया, नोट डाउन कर लो, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लाइन चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज है, ये एंड जो है r दूरी पे P पॉइंट से, और ये परपेंडिकुलर लाइन से 37 डिग्री बना रहा है, और इनके बीच जो एंगल है ये पूरा जो है यहाँ एंगल 16 डिग्री का बना रहा है, P पॉइंट पे लेकर निकालना है। अब 16 डिग्री ऐसा एंगल इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन वो कुछ इस तरह से आएगा जो कि एंगल तुम निकाल पाओगे। 16 से में डायरेक्ट मतलब नहीं होगा, वो इसके फॉर्म में कुछ और एंगल आने वाला है। तो सबसे पहले जो फार्मूला वगैरह में बताया था कि क्या चीज़ ध्यान रखना हो, देखो हमें जो फार्मूला में दूरी लेना है वो r लेना है, क्या लेना है, तो ध्यान रखो परपेंडिकुलर दूरी ये वाला लेना है, ये परपेंडिकुलर दूरी है, तो परपेंडिकुलर दूरी वाली ये वाला हमें निकालना है। तो 2k λ/a, k λ/a, और जो फार्मूला बनता था उसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू क्या होगा, या r का cos 37 होगा, हो सकता है ये दिया नहीं दिया, हो सकता है ये भी दूरी दिया, तो पूरे में निकालोगे, दोनों जोड़ोगे तो देखोगे तुम्हारा 53 डिग्री आएगा, दोनों जोड़ के देखो। तो cos 37 कितना होता है, क्या 4/5 होता है, तो 4r/5 ये a का वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें बताया था कि ऊपर वाला एंड का एंगल प्लस ले लो, दूसरे वाला एंड का एंगल जो है माइनस ले लो। कहाँ से, परपेंडिकुलर दूरी से। ऊपर वाला एंड का एंगल 16 डिग्री नहीं होगा, यहाँ से 16 है, यहाँ से कितना होगा, तो फॉर्मूला ये हुआ करता था, अगर ध्यान हो, यहाँ से एक एंगल जो है ये वाला प्लस में लेते थे, वाला माइनस में, तो ये तरह इस तरह से कर सकते हैं, θ1 प्लस में, θ2 जो होगा ये वाला माइनस में, माइनस θ। ये भी एंगल यहीं से लिया जाता है, ये भी एंगल यहीं से लिया जाता है, इस तरह से लिया जाता है, ये एंगल प्लस में और ये वाला एंगल माइनस में। ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा, दोनों को जोड़ के देखो 53 डिग्री हो जाएगा। तो नीचे वाला एंगल 37 डिग्री, ऊपर वाला एंगल कितना 53 डिग्री। तो ऊपर वाला एंड का एंगल प्लस में लेना है, नीचे वाला एंड का एंगल माइनस में लेना, दोनों एंगल कहाँ से मेजर करना है, तो परपेंडिकुलर दूरी से, ये वाला से एंगल मेजर करना है, बस ध्यान। तो θ1 कितना हो गया 53 डिग्री, θ2 कितना हो गया -37, θ2 कितना हो गया -37। इलेक्ट्रिक क्या आएगा, एक इधर में आएगा ई परपेंडिकुलर, एक नीचे आएगा ई पैरेलल, होगा क्या, यहाँ तो ऐसे ही है, ई परपेंडिकुलर क्या, ई पैरेलल क्या होगा, सबसे पहले ई पैरेलल में क्या होगा, कॉस की साइन। तो ये तो ऐड होने वाला था ना, ये वाला ऐड होने वाला था, ऐड होने वाला तो प्लस में होता है, तो साइन रहता है, तो a λ/a, ये परपेंडिकुलर दूरी, साइन θ1 53 डिग्री प्लस साइन θ2 -37। ये बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, बड़ा में छोटा को माइनस कर देना, मॉडुलस के अकॉर्डिंग में बात करना है। यहाँ तो साइन वो निगेटिव है, इसलिए मैं मॉडुलस लगा रहा हूँ, नहीं भी लगा वो चलेगा, बड़ा में छोटा को कर देना। ये λ/a हम लोग डायरेक्शन तो देख चुके हैं, तो आना तो उधर ही है, इधर तो आना नहीं है। साइन 53 कितना होता है 4/5, ये कितना होता है 3/5, जब माइनस साइन बाहर आ जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा 1/5। ये λ/, ये वैल्यू ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ये λ/, मॉडुलस cos 53 डिग्री माइनस cos -37, फॉर्मूला में माइनस होता था, तो cos वाला फॉर्मूला बीच में माइनस होता है, cos 37 तो प्लस ही रहेगा। ये λ/, cos 53 कितना होता है 3/5, तो कितना हो जाएगा 4/5, होगा क्या, तो वैल्यू देखो ये भी उतना ही हो जाएगा, ये λ/, दोनों बराबर ही आ रहा है, तो दोनों बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक कितना आएगा, 2 टाइम्स होना है, दोनों बराबर ही आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा 2k λ/, दोनों तो बराबर आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक का वैल्यू हो गया, नोट डाउन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट चार्ज लाइन चार्ज है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और जिनसे पास कर रहे हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये 3 डायमेंशनल है। ए एक्स एक्सिस पे है, बी वाई एक्सिस पे है, सी जो एक्स वाई प्लेन में है, ये लाइन चार्ज है एक्स वाई प्लेन में सी, और डी जो है वो स्पेस में, ये लाइन चार्ज है इधर एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस हुआ, ये पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, सी पॉइंट इस प्लेन में है, यहाँ और यहाँ से जो दूरी दिया हुई है, और डी इसके ऊपर है ऐसे। यहाँ पे वही परपेंडिकुलर दूरी के अकॉर्डिंग बात करना होगा, क्योंकि एंगल तो दोनों 90 डिग्री होने वाला है, कोई भी पॉइंट ले लो उससे। मेन जो फार्मूला में है, यहाँ जो फार्मूला सब जगह लगने वाला, कौन सा लगने वाला है, वो लगने वाला है 2k लैम्डा बाई आर परपेंडिकुलर ही लगने वाला है। एंगल का कोई कंफ्यूजन नहीं, ये जो आर परपेंडिकुलर यही मेन आर परपेंडिकुलर सबके लिए निकालना, आर परपेंडिकुलर निकल गया तो हमारा निकल गया। हाँ, डायरेक्शन देखना होगा, तो डायरेक्शन के लिए ध्यान देना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग अवे होने वाला है। जैसे मान लीजिए लाइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन को ज्वाइन कर दो और जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कोई पॉजिटिव है तो अपने से दूर रहने वाला है। तो परपेंडिकुलर लाइन का लॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट का, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर लाइन का लॉन्ग होता है या तो अपने से दूर या अपने से, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपने से दूर। ये बात को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना है, तो ट्राई करो। पॉइंट ए का निकालो, देखो क्या होगा। तो ए पॉइंट के लिए आर परपेंडिकुलर कितना होगा, कितना परपेंडिकुलर होगा, क्या यही दूरी परपेंडिकुलर होगा, ये ना परपेंडिकुलर दूरी होगा कि एक्सिस जो है ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो उसके परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ये जो एंगल होगा जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये एंगल कितने डिग्री होगा, क्या 90 से बड़ा होगा क्या, ऐसा मत समझ लेना। ये इधर तिरछा आ रहा है, तो 3D में दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, पता होगा इतना 11th में ये बहुत कुछ बात है। तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, तो एंगल 90 डिग्री है, यही ना परपेंडिकुलर दूरी हुआ। तो परपेंडिकुलर दूरी कितना हुआ, 3, मान लो 3 मीटर है, दूरी वैल्यू 3 हो गया। तो फार्मूला क्या हो जाएगा ई का, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे हम लोग। तो 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर परपेंडिकुलर, ये हो गया आर, यहाँ आर वेक्टर मत लिखोगे, आर का कैप लिखोगे। आर वेक्टर लिखोगे तो फिर इसका स्क्वायर करना होगा। ये इलेक्ट्रिकल डिस्कशन में बताया था, कोर्स में भी आया था कि अगर आर वेक्टर करोगे तो आर कैप जो होता है आर वेक्टर बाई मॉडुलस होता है, ठीक नीचे में आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के वेक्टर हमें पता है आई कैप, ये आई कैप के अलॉन्ग होगा, ये वाला जे कैप के अलॉन्ग होगा, इसके लिए हम लोग बात कर लेंगे उसमें। तो क्या इसको लिख सकते हो 2k लैम्डा बाई आर का वैल्यू 3, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2k लैम्डा बाई आर का स्क्वायर कर लो, आर वेक्टर कर लो। आर वेक्टर यहाँ कौन सा वेक्टर, वो ए वेक्टर, 2k लैम्डा आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर, वो ए वेक्टर क्या होगा 3i कैप होगा, क्या वो ए वेक्टर अपने से दूर 3i कैप होगा, 3 से 3 हट गया, कितना हो गया 2k लैम्डा बाई 3 हुआ। अगर यूनिट वेक्टर तुमको पता हो तो उसमें वेक्टर में जाने की जरूरत नहीं, जहाँ नहीं पता इसी इसका यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्ट नहीं पता है तो उसमें वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। इसका तो पता ही ये में होगा, दूसरे से बी के लिए लिख लो और डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, कितना होगा ये बी के लिए कितना होगा, दूरी कितना है देखो, परपेंडिकुलर दूरी 4, 2k लैम्डा बाई आर परपेंडिकुलर 4, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा जे कैप, तो कितना आ जाएगा k लैम्डा बाई 2 इंटू होगा 2k लैम्डा बाई आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर जो है 4 के बराबर है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसका जो आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर कितना है, तो नोट डाउन करो। सी और डी के लिए ट्राई करो, जो कितना आएगा। सी के लिए देखो परपेंडिकुलर दूरी क्या बनेगा, सी के लिए परपेंडिकुलर दूरी कितने बराबर बनेगा, तो ये वाला जो है वो कोऑर्डिनेट है, ये वाला ये लाइन चार्ज है, ये एक्स एक्सिस मान लो होगा, ये वाला जो तुम्हारा ये ऐसे माना कि ये एक्स एक्सिस ये वाला वाई एक्सिस, ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स क्रॉस वाई जेड। अब ये 3 हुआ, ये वाला 4 हुआ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही होगा। ध्यान से देखो, इस प्लेन जो पूरा एक्स वाई प्लेन है जेड के तो परपेंडिकुलर ही होता है ना,
एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन लोगे जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अगर ये लाइन ज्वाइन कर दो तो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, इवन ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। ये पूरा प्लेन वाला है, तो प्लेन का जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री, यही ना परपेंडिकुलर दूरी हुआ। तो क्या सी पॉइंट के लिए और सी आर परपेंडिकुलर जो बनेगा कौन सा बनेगा? आर परपेंडिकुलर जो होगा वो सी लाइन होगा। सी लाइन कितना होगा? क्या अंडर रूट ये वाला 3 हुआ 4 हुआ तो अंडर रूट में कर लो, ये डायरेक्ट भी पता होगा कितने के बराबर होता है 5। ये लेंथ 3 हुआ, ये वाला 4 हुआ तो लेंथ कितना हो जाएगा 5। तो बस वैल्यू निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू यही जो वेक्टर है, वेक्टर यहाँ ओसी वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर में ले रहा हूँ, यूनिट वेक्टर लोगे तो यहाँ आर ही रखोगे, वेक्टर लियो तो आर स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो 2k लैम्डा 5 का स्क्वायर और ओसी वेक्टर क्या होगा एक्स में आई कैप वाई विल जे कैप, दूसरा तो ऑरिजिन है 3i कैप प्लस 4j कैप, यही इसी वेक्टर 2k लैम्डा बाई 25 3i कैप प्लस 4। ये सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक हुआ। नोट डाउन करो, ट्राई करो। डी पॉइंट का इलेक्ट्रिक कितना होगा? डी पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा? वहाँ पे मेन वही परपेंडिकुलर दूरी नहीं होगा डी पॉइंट के लिए। तो डी पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा? उसके बाद फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या ये वाला परपेंडिकुलर दूरी होगा और जी वाला क्या ओ डी वाला? तो देखो ये जेड एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस हुआ, ये वाला वाई एक्सिस हुआ, ये वाला सी पॉइंट था, इसके जस्ट ऊपर यहाँ डी पॉइंट है। तो ये तो तिरछा ना लाइन हुआ डी पॉइंट हो, तो ये ना परपेंडिकुलर दूरी हुआ। यहाँ से जो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस तरह से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ से ये वाला होगा परपेंडिकुलर दूरी। तो परपेंडिकुलर दूरी बनेगा कितना? तो देखो ये जो 5 तुम जा रहे, इस 5 से कोई मतलब भी है क्या? 5 से कोई मतलब है? जैसे ये वाला लाइन है, ये प्लेन हुआ तुम्हारा, इधर 3 गए इधर 4 गए, ये परपेंडिकुलर दूरी 5 हुआ। ये जो 5 गए ये तो पैरेलल जा रहे हो, तो यहाँ परपेंडिकुलर 5 होता है, क्या यहाँ भी परपेंडिकुलर 5 होगा? ये जो परपेंडिकुलर दूरी होगा ऐसे डिनोट करोगे, यहाँ ऐसे देखो ये रेक्टेंगल बनेगा 3 डायमेंशन, ऐसे नहीं डिनोट कर लो कि प्लेन में नहीं है, प्लेन से बाहर है, ऐसे प्लेन से बाहर। यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे तो तिरछा डिनोट करना होगा। तो क्या ये दूरी भी 5 होगा? ये वाला 5 हुआ, ये वाला 5 हुआ, ये वाला कितना होगा 5 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, मान लो पी कोऑर्डिनेट है या कुछ और मान लो पी मान लो, तो ये पीडी लाइन उसके ऊपर पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे कितना दूरी जाओगे? ये वाला ये दूरी, ये वाला 5 है, ये भी 5 होगा। तो जेड पे कितना गया 5, 0,0,5 यही ना होगा, और 3,4 फिर से ध्यान से देखो, ये जो मेन परपेंडिकुलर दूरी निकालना जरूरी है, और जो वेक्टर होगा उस परपेंडिकुलर दूरी वाले लाइन के अलॉन्ग होता है। इधर इसके अलॉन्ग मत कर देना, हमें पीडी वेक्टर लेना है तो लेना होगा। तो ये जो लाइन है, ये यहाँ ऑरिजिन है, ये वाला ऑरिजिन मान लो, इधर एक्स था, ये वाला वाई था, ये ऑरिजिन मानना, एक्स था वाई था, 3 हुआ इधर 4 हुआ, 3,4 हुआ, ये पूरा प्लेन परपेंडिकुलर था, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक। लेकिन पॉइंट अगर यहाँ पहुंच जाए तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर नहीं होता, तो तिरछा बन रहा होगा, ये ऑरिजिन से तिरछा बन रहा होगा, तो परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा ऐसे। तो देखो ये वाला 5 है, यहाँ से कुछ गए, ये भी तो उतना ही ना दूर रहोगे, क्योंकि इसके पैरेलल यहाँ से दूरी 5 है, अब पैरेलल भाग रहोगे, दूरी तो 5 ही ना बचेगा। तो किसी भी लाइन से 5 दूरी पे हो, फिर पैरेलल भागोगे तो दूरी तो वही रह जाएगा, तो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये वाला परपेंडिकुलर दूरी 5 होगा, तो ध्यान रखोगे। तो जो आर परपेंडिकुलर होगा 5 के बराबर होगा। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा आर स्क्वायर, और वेक्टर होगा पीडी वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा? पीडी वेक्टर। 2k लैम्डा बाई 25, पीडी वेक्टर कितना होगा? इसमें माइनस कर दो, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, और k तो हट जाएगा, तो देखो वैल्यू वही रह गया। तो सी और डी को इलेक्ट्रिकल का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। तो पैरेलली मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो उसी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मान के चलना कि 5 है, ये 500 वगैरह कुछ और रहा होगा,
इसके कंपेयर में इनफाइनाइट है तो मानना ही है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डी पॉइंट, जैसे डी पॉइंट वाला ध्यान रखोगे, सी वाला भी ध्यान रखोगे कि पीछा मानने लगते, पीछा नहीं है, ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये नहीं कि सी पॉइंट लिया कि वाला दूरी ले ली, ये वाला ले ली, ऐसा नहीं, ये परपेंडिकुलर। डी पॉइंट में ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है और इनसे दूरी, ये जो होगा इधर से ये परपेंडिकुलर दूरी होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ हुआ वही लेंथ यहाँ होगा, यही वाला परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पे भी होगा। ये डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट वायर उसी को इस तरह से बेंड कर दिया गया है। ये स्ट्रेट है, ये वाला कर्व्ड है, ये वाला दूरी आर दिया हुआ है, ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, ये भी कर्व्ड है। और देखो यहाँ पे टोटल 3 पार्ट में डिस्कशन होने वाला है, 3 सेक्शन बनने वाला है लाइन चार्ट का। इन दोनों का मान तो लिख नहीं सकते हो क्योंकि ये लाइन हुआ है वाला कर्व हो गया, फिर इन दोनों का मान बनेगा नहीं, ये अलग डिस्कशन में, अलग डिस्कशन में इन दोनों का अलग अलग है, तो पूरे 3 में। तो ये सेमी इनफाइनाइट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो सेमी इनफाइनाइट से इधर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट से इधर है, 90 डिग्री से इधर है, ये भी 90 डिग्री से इधर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट बना, ये भी सेमी इनफाइनाइट बना, ये क्वार्टर आर्क वाला बन जाएगा। तीनों का फॉर्मूला अलग अलग हमें पता है, यूज करेंगे वहां से वैल्यू आ जाएगा। तो 1 के लिए क्या होगा, ये फील्ड देगा किधर, वैल्यू देख लो पी पॉइंट का, तो पी पॉइंट का जो फील्ड देगा अपने से दूर ऐसे ऐसे देगा, ऐसे दिया कि एक वैल्यू इधर होगा और एक वैल्यू इधर होगा। क्या वैल्यू बताया था इसका, इधर भी के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए, दूरी आर है तो के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, इधर हो जाएगा तुम्हारा के लैम्डा बाई आर, इधर भी होगा के लैम्डा बाई आर, क्योंकि दूरी आर के बराबर है, ये है तो ए के बराबर परपेंडिकुलर दूरी, ये 1 का हो गया। 2 का क्या होगा, ये सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है, दोनों के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी होता है, के लैम्डा बाई आर का, मतलब वो ध्यान रखना परपेंडिकुलर दूरी, उसको जैसे फॉर्मूला लगा उससे कोई मतलब नहीं, परपेंडिकुलर दूरी उसे ध्यान रखना है। 2 का इसका भी तो फॉर्मेट यही ऐसा ही ना होता था, 2 फॉर्मूला 2 कंपोनेंट होता था, यही ये सिमेट्री में बैठता था ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव है तो अपने से दूर, तो अपने से दूर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला E2 होना है कि नहीं, E2 इधर होने वाला है जिसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर, इसी का कंपोनेंट हुआ तो हट गया, कितना होगा, फॉर्मूला ये होता है के लैम्डा बाई आर, लैम्डा लेकिन 2 लैम्डा है, के इंटू 2 लैम्डा बाई आर, आइडियल हो जाएगा के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन के साथ जोड़ घटाव कर लेंगे। तीसरा क्या होगा, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, फॉर्मूला वही होगा लेकिन डायरेक्शन देखो माइनस है, माइनस अपने तरफ होगा, अपने तरफ होगा तो ऐसे हुआ, एक वैल्यू इधर होगा एक वैल्यू इधर होगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो के लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा के लैम्डा, E3 जो है इधर देगा, E2 इधर देगा और E1 जो इधर, E1 का ये दोनों कंपोनेंट, E3 का दोनों कंपोनेंट जिसका हटा दें इसको कट कर सकते हैं, ये कट किया मतलब इसके बदले ये दोनों लिया गया, कट किया मतलब इसके बदले दोनों, कट किया मतलब इसके बदले, तो ये दो और ये दो, इनका समीकरण करना है। तो नेट क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल जोड़ो, राइट में 1 के लैम्डा बाई आर मैग्नीट्यूड हो गया 1, ये भी उधर ही हुआ 2, 2 1 3, ये भी उधर ही हुआ तो 3 1 4, 2 1 3 और 1 4, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 4 के लैम्डा बाई आर, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 4 के लैम्डा बाई आर। इस डायरेक्शन किधर होगा, देखो ये नीचे दे रहा है, ये वाला ऊपर दे रहा है, ये वाला नीचे दे रहा है, तो नीचे का अगर प्लस ले लें तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, ये देखो नीचे का +1, ये भी +1, तो 1 1 2 हुआ और 2 ऊपर में हुआ तो -2, तो 2 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं होने वाला, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर दोनों मिलकर तो हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर नीचे में और ऊपर में 2 के लैम्डा बाई आर, दोनों मिलकर कैंसिल आउट हो गया, मतलब वर्टिकल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट हो जाएगा 4 के लैम्डा बाई, ये पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक हो गया 4 के लैम्डा बाई, ये इसका आंसर हो गया। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें वही इनफाइनाइट वायर ही है लेकिन उसको मोड़ दिया गया इस तरह से, एक स्ट्रेट है, ये आधा सर्कल है, ये भी स्ट्रेट है, इस पे लैम्डा दिया गया, ये पूरे पे दिया गया -2 लैम्डा और इस पे 2 लैम्डा प्लस में 2 लैम्डा दिया गया,
जो सेंटर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सी जो है सेंटर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा डायरेक्शन के साथ, इस डायरेक्शन में होगा। कितने पार्ट में निकालोगे? एक पूरा के एक साथ निकाल सकते हो, दो और पूरे के साथ निकाल सकते हो। और इसके अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अलग अलग नेचर का, तो फिर जितना रहता है उसके ऊपर ही अलग अलग निकालना होता है। ये 3 पार्ट में निकल जाएगा। 1 के लिए क्या होगा? क्या ये सेमी इनफाइनाइट है? ये भी सेमी इनफाइनाइट है, तो ये प्लस सेट अपने से दूर देगा, अपने से दूर देगा, इधर की ओर देगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। क्या फॉर्मूला हो रहा है? के लैम्डा बाई आर, ये भी वैल्यू हो गया के लैम्डा बाई आर। ये 1 के लिए। 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए ये जो है, ये जो 90 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग देगा, मतलब पूरा 180 डिग्री है, तो आधा आधा 90-90 बनेगा। ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम देना है, या तो ऊपर या नीचे। देखो ये सिमेट्रिकल है, तो माइनस है तो अपने तरफ या नीचे की ओर देगा। तो सेमी इनफाइनाइट में ही बताया था ना, या जो भी आर्क वाला है तो एंगल डिवीजन का लॉन्ग होता है। तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो इधर 90 इधर 90, इधर की ओर होगा, या तो ऊपर या नीचे। प्लस हुआ तो ऊपर की ओर, माइनस हुआ तो नीचे की ओर, तो नीचे की ओर देगा माइनस है। तो क्या फॉर्मूला होता था? फॉर्मूला था 2 के लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा हो गया अपना, 2 के लैम्डा बाई आर, लैम्डा हो गया 2 लैम्डा, 4 के लैम्डा बाई 3 के लिए क्या होगा? किधर देगा? पहले देखो, ये प्लस चार्ज अपने से दूर ऐसे देगा, ये डायरेक्शन आने वाला है, एक वैल्यू इधर होगा, एक वैल्यू इधर होगा, दोनों तो बराबर ही होगा। क्या फॉर्मूला? के लैम्डा गया, लेकिन लैम्डा कितना है? 2 लैम्डा, के इंटू 2 लैम्डा बाई आर, ये कितना हो गया? के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, तो वो राइट में, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेफ्ट में। कौन बड़ा है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? तो लेफ्ट वाला बड़ा है। 2 के लैम्डा बाई आर में से के लैम्डा बाई आर हट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 लैम्डा बाई आर। नीचे ये भी नीचे, ये भी नीचे, भी नीचे, 1 और 4 1 5 और 5 और 2 7, नीचे में कितना हो जाएगा? 7 के लैम्डा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पे कितना आ जाएगा? के लैम्डा बाई आर कॉमन ले लो, 1 और 7 का स्क्वायर 49, हो जाएगा √50 के लैम्डा बाई आर। √50 में तुम 5 को बाहर कर सकते हो, 5√2 कर सकते हो, 25 का √5 होता है। इस तरह से तुम वैल्यू लिख सकते हो। ये मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा। डायरेक्शन देना होगा, इधर की ओर होगा, डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन पूछा, तो डायरेक्शन देख लो किससे पूछा है। ये नेट इलेक्ट्रिक हो गया सी पॉइंट पे, सी पॉइंट सी पॉइंट पे। एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा तो इसके ऊपर निकाल लो, तो tan थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 7/1 7 हो गया, tan इनवर्स 7 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से पूछा तो वर्टिकल का वर्ड निकाल सकते। जब मैग्नीट्यूड हुआ एंगल इस तरह से लिखा जाएगा, tan इनवर्स 7 या 1/7, और इससे एंगल होगा तो इस तरह से एंगल का डिसीजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ये एक ही वायर को इस तरह से बेंड किया गया है, यहाँ तक में -2 लैम्डा है, ये पूरा लैम्डा है और ये -λ है। फिर वही 3 सेक्शन में बनेगा। ये तो पहले भी निकाल चुके, मेन इसका और इसका देखना है। एरिया का ध्यान दो, तो पहले ही क्या डिस्कशन है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा थोड़ा बड़ा आर्क बन रहा है, इसका किस तरह निकालोगे देखना है। तो 1 के लिए कितना होगा, पहुँच करके ट्राई कर लिया करो एक बार, उसके बाद फिर वीडियो देखा करो। किधर होगा? इधर होगा क्या? माइनस से अपने तरफ होगा, इधर जाएगा। तो इधर अगर गया तो एक हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट में होगा, एक ऊपर में होगा। कितना? फॉर्मूला वही होगा, के लैम्डा बाई आर दोनों, के लैम्डा 2 लैम्डा बाई आर, ये भी उतनी हो जाएगा, के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। 2 का किधर होगा, कितना होगा ये वाला। तो देखो इसमें बताया गया था कि जो भी ये वैल्यू है इसके लिए यहाँ पे, एक तो हाफ का बताया था, एक बताया था क्वार्टर वाला। उस तरह से निकाल दो, फिर भी काम कर सकते हो, या हाफ का निकाल लो, दिन क्वार्टर का निकाल लो, या पूरे का भी निकाल सकते हो, जो एंगल डिवीजन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो पूरे का एंगल डिवीजन के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे? अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला अगर पूरा याद हो तो एंगल डिवीजन के अकॉर्डिंग निकाल लो, और पूरा फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो जो पढ़ने का
रहेगा किधर? तो देखो ये जो पूरा एंगल है ये 270 डिग्री है, तो क्या इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, ये 135 डिग्री, और इधर भी क्या होगा तो 130। इलेक्ट्रिक किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन होगा E2 का, ये डायरेक्शन। तो जो अल्फा एंगल होगा वो तो 270 फुट करना होगा, वो अल्फा बाई 2 था, और फॉर्मूला याद हो तो पूरे एंगल के अकॉर्डिंग बात करो तो पूरा 270 डिग्री हुआ। तो E2 का वैल्यू क्या था? 2k लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 तो 135 डिग्री होगा। ये कितना वैल्यू आएगा? ये वाला वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आएगा? तो 2k लैम्डा बाई आर कॉस 135, तो 135 डिग्री का वैल्यू अगर लेके चलोगे ये 45 1/√2 में जाएगा, माइनस आएगा, माइनस साइन से तो कंट्रोल में हम लोग डायरेक्शन देते नहीं है तो माइनस लगा दो, तो 2k लैम्डा बाई आर तो वैल्यू जो होगा कितना आ जाएगा? तो 2k लैम्डा बाई आर। फॉर्मूला में ये तुम्हारा साइन में था ना, वैल्यू तो √2k लैम्डा बाई आर तो वैल्यू हो जाएगा √2k लैम्डा, तो यही आएगा साइन 45% वही होता है। ये साइन तो ऐसे भी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जाता है वैल्यू। और नहीं तो इस तरह से कर सकते हो दूसरा मेथड, इसके E2 के लिए ये आधा वाला हो गया, उसके बाद एक क्वार्टर वाला हो गया। आधा वाले का इलेक्ट्रिक क्या होगा? क्या इधर की ओर होगा? 2k लैम्डा बाई आर, आधा को लग गया होगा, ऊपर की ओर कितना? 2k लैम्डा बाई आर। और इस क्वार्टर वाले के लिए क्या होगा? ये जो है इस क्वार्टर वाला, ये जो क्वार्टर है ना, ये आधा वाला और फिर क्वार्टर वाला कितना होगा? इधर की ओर ये इधर होगा, वो इधर होगा, इधर हो जाएगा कितना? k लैम्डा बाई आर, इधर कितना हो जाएगा? k लैम्डा। यही काम कर सकते हो, दोनों को जोड़ो। 2k लैम्डा बाई आर में k लैम्डा बाई आर हटा दो, कितना बचेगा? ऊपर में बचेगा कितना? k लैम्डा बाई आर, और इधर में कितना बचेगा? k लैम्डा। ये नेट इलेक्ट्रिक होगा, इनके जैसे k हट गया k लैम्डा बाई आर, तो एक बचा ऊपर की ओर 2k लैम्डा बाई आर, और एक इधर बचा। यही चीज तो यहाँ भी है, जब इधर की ओर √2 टाइम्स रिसीव करो तो √2 टाइम्स आ जाएगा। यदि एंगल करना बाकी है 45 डिग्री होगा, एंगल करना बाकी है, ये वैल्यू हुआ। तो ये किसके लिए हुआ? तो 2 के लिए। तो 2 के लिए क्या हुआ? इधर k लैम्डा बाई आर और इधर भी k लैम्डा बाई आर, इसका कंपोनेंट करोगे तो ये वैल्यू आने वाला है। 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए जो होगा अपनी तरफ देगा। देखो यहाँ सेंटर जो है था इस टाइप से था, ऐसे इस टाइप से ऐसे ना बनाया हुआ था, ये यहाँ से था ऐसे बराबरी होगा। नया डायग्राम पुराना डायग्राम में सब कुछ सही से है। देखो ये क्या था? माइनस में था ना, ये माइनस में, ठीक है, ये माइनस लैम्डा था। तो ये जो वैल्यू देगा कितना देगा? माइनस वाला ये क्वार्टर ही है, क्या अपनी तरफ देगा? अपनी तरफ देगा ना, ऐसे देगा ये इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक तो कितना आएगा? इस डायरेक्शन देगा तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, है ना वैल्यू होगा। तो ये माइनस लैम्डा था, तो माइनस लैम्डा था, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक देने वाला, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक देगा अपनी तरफ देगा, एक इधर एक इधर, ये वैल्यू आ जाएगा k लैम्डा बाई आर, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? k लैम्डा बाई आर। तो जोड़ लो सबको जोड़, नेट कितना आएगा? देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जोड़ना है। पहले हॉरिजॉन्टल जोड़ लो, राइट में लेफ्ट में कैंसिल होते, दोनों कैंसिल हो, लेफ्ट में बचा कितना? 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। वर्टिकल में ऊपर में ये भी ऊपर में, तो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा तुम्हारा
4 के लैम्डा बाई इलेक्ट्रिक यहाँ एंगल वगैरह निकाल ही सकते हो, वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कितना, तो 2 के लैम्डा बाई अब कॉमन ले लो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 1 5 हो जाएगा। AC पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल हो गया 2√5 के लैम्डा लगेगा। AC पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल होगा 2√5 के लैम्डा लगेगा। ये इलेक्ट्रिकल यहाँ डिस्कशन हो गया, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में और इलेक्ट्रिकल हम निकालेंगे आर्क पे ही, अगर बहुत एक सर्कल जो डिफरेंट आर्क का बना हुआ और सब पे चार्ज डिफरेंट अलग अलग तो सेंटर पे इलेक्ट्रिकल वगैरह निकालना। देन फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रैक्शन फोर्स का, जो लाइन चार्ज वगैरह होगा या लाइन चार्ज और आर्क होगा तो उनके बीच इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा उसकी बात करेंगे। देन अगर टाइम बचा तो रिंग में जो है रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक निकालते हैं।